स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसेलेनियस प्रॉब्लम्स डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर। ओके, तो पहला क्वेश्चन में चलता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 का मॉडुलस 0 से 2। तो मॉडुलस का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर देते हैं? हम लोग मॉडुलस का डेफिनेशन बोलता है, दो टाइप होता है मॉड एक्स। एक एक्स वैल्यू देता है और एक माइनस एक्स वैल्यू देता है। एक्स कब देता है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड माइनस एक्स कब देता है? जब एक्स लेस देन जीरो। तो ये कहाँ पे ग्रेटर देन मीन्स इसका पहले टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। मीन्स कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। 0 से 2 में पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है या दोनों हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन मैं पहले लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 का मॉडुलस 0 से 2। ओके, तो इसका टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। मीन्स कहाँ पे जीरो होता है पहले चेक करते हैं। तो कहाँ पे जीरो होगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 इज इक्वल टू जीरो। तो ये फैक्टर इसका क्या बन गया? एक x-1 और एक x+3। तो टर्निंग पॉइंट इसका क्या क्या है? और एक 1 है और एक -3। तो -3 तो 0 से 2 के बीच नहीं आ रहा है, 1 ही आएगा। तो हम लोग क्या पार्ट करेंगे? दो पार्ट करेंगे, एक 0 से 1 लेके और एक 1 से 2 लेके। तो 0 से 1 लेके एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 dx प्लस एक 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 dx। अब बताओ कौन सा वाला टर्म पॉजिटिव होगा और कौन सा वाला टर्म नेगेटिव होगा? हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोग रियल लाइन प्लॉट करते हैं। -1 3, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब 1 सॉरी ये -3 है, ये 1 है। नहीं, तो इसका मतलब क्या है? 1 से बड़ा होने से पॉजिटिव, मतलब 1 से 2 हम लोग का पॉजिटिव देगा और 1 से छोटा होने से नेगेटिव, मतलब ये हम लोग का नेगेटिव देगा। तो ये क्या बनेगा? देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 का इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस ये क्या बन जाएगा? प्लस वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 का इंटीग्रेशन 1 से। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये माइनस हम लोग का बाहर आ गया। अब बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, 2x का इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x। कहाँ से कहाँ? 0 से 1 प्लस इसका क्या बन जाएगा? x³/3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x। कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 2। अब बताओ हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। पहले x की जगह क्या इनपुट करेंगे? 1, उसके बाद x की जगह 0। तो पहले 1 इनपुट करने से क्या बनेगा? देखो 1/3 प्लस 1 -3। अब 0 इनपुट करने से क्या बन जाएगा? टोटल 0 प्लस ये पहले 2 इनपुट करेंगे, इसके बाद माइनस देके 1 इनपुट करेंगे। 2 इनपुट करेंगे तो क्या बनेगा? देखो 8/3 प्लस 4 -6। इसके बाद 1 इनपुट करेंगे तो यही बनेगा 1/3 प्लस 1 -3। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या बनेगा? देखो इसका एलसीएम क्या चला गया? 3, तो ऊपर में बचा 1 प्लस 3, 4 -3 1, तो 1/3 ये बन गया 1/3, मतलब -1/3। अब ये क्या होगा? देखो इसका एलसीएम भी 3, तो 8 प्लस 12 20, 20 से 18 चला गया 2/3, 2/3 से 1/3 चला गया, तो बचा क्या? 1/3। तो ये क्या बन के आ गया? 0, मतलब इसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? 0 बन के आ रहा है। ओके, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है? 0 से 9 रूट एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो लिमिट किसका है? एक्स का। किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है? रूट एक्स का। तो हम लोग कैसे करते थे पहले से? एक्स कहां से कहां चल रहा है? 0 से 9। अब बताओ रूट एक्स कहां से कहां चलेगा? 0 से 3। रूट एक्स के हिसाब से इंटरवल कैसा बनेगा? 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अब इंटरवल हम लोग किसका लिखते हैं? मीन्स लिमिट किसका देते हैं हम लोग? एक्स का। तो एक्स क्या बनेगा? देखो रूट एक्स से एक्स कैसा बनता है? स्क्वायर करके, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो 0 से 1, 1 से 4, 4 से 9। तो ये 3 पार्ट में बनेगा। ये देखो, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 0 से 1 रूट एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस 1 से 4 रूट एक्स का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस 4 से 9 रूट एक्स का
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब बताओ x 0 से 1 चल रहा है तो रूट एक्स भी 0 से 1, तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनता है हम लोग का 0, 0 से 1 प्लस। अब x 1 से 4 चल रहा है तो रूट एक्स 1 से 2, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस। x 4 से 9 चल रहा है तो रूट एक्स 2 से 3, 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2। ओके, तो ये 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का डेफिनेट इंटीग्रल मैंने बोला था पहले से ही 0। 1 का अब इंटीग्रेशन क्या बनेगा x 1 से 4। अब 2 का इंटीग्रेशन 2x 4 से 9। तो ये फाइनल आंसर क्या बन के आ गया 4 - 1 प्लस 18 - 8। तो ये 3 ये 10, तो फाइनल आंसर क्या बन के आ गया 13। ओके, अब चलते हैं मेरा तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाला क्वेश्चन है क्या, x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 9। इसको x नहीं करते हैं, रूट x कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। रूट x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 9। तो फ्रैक्शनल पार्ट होता क्या है, देखो मैंने क्या बोला था, एवरी नंबर वी कैन रिटर्न एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या बन के आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिए 0 से 9 रूट x माइनस रूट x का फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अब हम लोग सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब बोलो 0 से 9 रूट x dx माइनस 0 से 9 रूट x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। अब रूट x का इंटीग्रेशन क्या है हम लोग का, x का पावर 1/2 है ना, तो क्या बन जाएगा x का पावर 3/2 0 से 9। अब इसका आंसर क्या बनेगा, अभी हम लोग बनाए थे इसका पहले वाला क्वेश्चन क्या बना था 13, तो ये 13 बन के आ गया। अब बताओ ये बाहर चला गया तो 2/3। अब x की जगह पहले 9 इनपुट करूंगा तो 9 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2 माइनस 13, तो ये 2/3। इसको 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 कैंसिल, तो 3 का पावर 3 27, तो 2/3 इंटू 27 माइनस 13, तो 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 13 क्या बन गया 5। ओके, अब चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, π/2 से लेके 3π/2, π/2 से लेके 3π/2 2 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 2 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब x का लिमिट हम लोग का क्या है, x का लिमिट π/2 से लेके 3π/2। ओके, अब x अगर π/2 से 3π/2 चल रहा है तो sin x कहां से कहां तक चलेगा 1 से -1। अब 2 sin x कहां से कहां तक चलेगा 2 sin x 2 से -2 तक। ओके, तो 2 से -2 में हम लोग का कितना पार्ट बनेगा 2 sin x के हिसाब से, एक -2 से -1, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2। अब बताओ sin x का कितना पार्ट, इसको डायरेक्ट हम लोग 2 sin x का x में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 2 sin x को पहले sin x में कन्वर्ट करता हूँ, sin x को फिर x बनाऊंगा। तो 2 sin x में क्या बनेगा -1 से -1/2, -1/2 से 0, 0 से 1/2, 1/2 से 1। अब x कहां से कहां चलेगा, देखो इसको देखो ऊपर से नीचे हम लोग बना के इधर से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो 1 से 1/2, 1 से 1/2 मतलब π/2 से 1/2 मतलब 5π/6। अब 1/2 से 0 तो 5π/6 से पाई। अब बताओ 0 से -1/2, तो 0 से मतलब पाई से -1/2 मतलब 7π/6। ओके, नेक्स्ट -1/2 से -1, तो -1/2 मतलब 7π/6, -1 मतलब क्या बन जाएगा 3π/2। ओके, तो ये हम लोग का इंटरवल रहेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखो
पहला कहाँ से कहाँ लेके गया, π/2 से 5π/6 2 sin x का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस, अब 5π/6 से पाई 2 sin x का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब बताओ पाई से 7π/6 2 sin x का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। अब 7π/6 से 3π/2। ओके, अब π/2 से 5π/6 कहां से कहां तक चलेगा भाई, देखो sin x कहां से कहां तक चलता है, 1/2 से 1, मतलब ये 2 sin x 1 से 2, 1 से 2 में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हम लोग को क्या देगा 1, तो ये बन गया 1 dx। कहां से कहां, π/2 से 5π/6। नेक्स्ट 5π/6 से पाई, 5π/6 से पाई मतलब 0 से 1/2, मतलब 0 से 1, 0 से 1 में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0। ये 5π/6 से पाई। अब बताओ पाई से 7π/6 मतलब 0 से लेके -1/2 sin x चलेगा, तो -sin x मीन्स 2 sin x कहां से कहां चलेगा, -1 से लेके 0, -1 से लेके 0 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा -1। कहां से कहां, पाई से 7π/6। अब बताओ 7π/6 से 3π/2 मतलब -1 से लेके -2, -1 से लेके -2 का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन -2। 7π/6 से 3π/2। समझ में आ रहा है। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या बन गया, x π/2 से 5π/6। अब 0 का डेफिनेट इंटीग्रल तो 0 बनता है। अब -1 का इंटीग्रेशन -x पाई से लेके 7π/6। नेक्स्ट -2 का इंटीग्रेशन -2x 7π/6 से लेके 3π/2। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं, 5π/6 -π/2, तो 5π - 3π तो 2π/2, 2π/2 मतलब पाई बन गया ये। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 0। नेक्स्ट माइनस कॉमन लेके आ गया। अब बताओ 7π/6 से पाई चलेगा, तो π/6 तो ये बन गया π/6। ओके, अब -2 बाहर आ गया। अब 3π/2 से 7π/6 माइनस बनेगा, तो क्या बनेगा 9π - 7π 2π/6 मतलब π/3, तो 2 × π/3 मीन्स 2π/3। तो फाइनल आंसर क्या बन के आएगा, देखो एलसीएम हम लोग का क्या चलेगा 6, तो ये 6π - π तो 5π, 5π से 4π जाएगा तो π/3। तो इसका आंसर क्या बन के आ गया π/3। अब चलता हूं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से इंफिनिटी 2/e⁻x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इनटू dx। तो इसको कैसे बनाऊंगा, देखो इसको ग्राफिकल मेथड में हम लोग चलते हैं। 2/e⁻x मतलब 2 × e⁻−x। इसका ग्राफ मुझे बताओ, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो e⁻−, ये तो हम लोग का e⁻x होता है ना, तो e⁻−x कैसा बनेगा उल्टा, ये बनेगा e⁻−x। और 2 × मतलब इसके साथ 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा 0,2 पॉइंट आ जाएगा। ओके, e⁻−x 0,1 को कट करके चल जाएगा, 2 × e⁻−x मतलब 0,2 को कट करके चले जाएगा। अब ये हम लोग का 1, ये हम लोग का 0। ओके, तो अब बताओ, तो ये 1 इधर, ये जो ग्राफ है मतलब 2 से लेकर 1 तक, उसका सब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, इसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बन के आ जाएगा 1 बन के आ जाएगा। अब यहां से यहां इसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बन के आ जाएगा 0 बन के आएगा। तो ये वाला सब 1 आउटपुट में 1 देगा वैल्यू, और ये वाला सब 0 देगा वैल्यू। तो ये पॉइंट कौन सा होगा भाई,
मीन्स 1 कहाँ पे दे रहा है हम लोग चेक करते हैं, 2 इंटू ई का पावर माइनस एक्स, मतलब 2 बाई ई का पावर एक्स, हम लोग को 1 कहाँ पे दे रहा है देखो, ई का पावर एक्स इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू ln 2, मतलब ये पॉइंट क्या होगा, ln 2 0 बना होगा, तो ये हम लोग का डिस्टेंस क्या है, ln 2, ये हम लोग का ln 2 है। ओके, तो ln 2 हम लोग को क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और बाकी आगे सब हम लोग कहाँ से कहाँ तक चेक कर रहे हैं, 0 से इंफिनिटी ना, तो 0 से लेकर ln 2 हम लोग को 1 देगा, ln 2 से आगे 0 देगा हम लोग, तो 1 कहाँ तक देगा, ln 2, तो ये आंसर क्या बन जाएगा देखो, 1 देगा हम लोग को ln 2 तक, प्लस आगे हम लोग का जितना भी है वो सब क्या देगा हम लोग को, 0 देगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही बनेगा, तो फाइनल आंसर क्या बन के आ गया देखो, ln 2। समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही करता हूं मैं, ये वाला सेकंड tan इनवर्स x का, तो आपको आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब tan इनवर्स x का हम लोग tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं, कहां से कहां तक, 0 से 100 तक। तो मैं पहले tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करता हूं, tan इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो tan इनवर्स का x का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे देखो, मैं इधर रखता हूं π/2, इधर -π/2, ये मेरा 0। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता है भाई, ये वाला ना। ओके, तो हमको ये 0 से इंफिनिटी तक क्या क्या वैल्यू देगा देखो, π/4 में हम लोग का क्या देता है, 1 देता है। ओके, π/4 में हम लोग का 1 देता है। हम लोग कहां से कहां तक चेक करना है, 0 से 100, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड ही चेक करना है, राइट हैंड साइड को चेक ही नहीं करना है। मतलब यहाँ पे अगर π/4 है तो π/4 में हम लोग को कौन सा वैल्यू देगा, 1 देगा। तो 1 कब देता है हम लोग चेक करते हैं, tan इनवर्स x 1 कब देगा, जब x इज इक्वल टू tan 1 बनेगा। ओके, तो ये क्या है हम लोग का, tan 1 है, ये हम लोग का क्या है, tan 1 है, मतलब ये हम लोग का tan 1 है। ओके, tan 1 0 पॉइंट ये बनेगा। ओके, तो tan 1 में हम लोग को क्या मीन्स, ये जो 0 से लेके 1 तक जा रहा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा 0। अब यहां से जो आगे चला जा रहा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा देखो, हमेशा ये सब 1 में आ जाएगा, ये सब लोगों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बन गया। ओके, एक 0 दे रहा है, कहां से कहां तक, 0 से tan 1 तक सबका वैल्यू 0 देगा, और अप टू tan 1 से 100 तक क्या देगा, वैल्यू 1 देगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 कहां से कहां तक जा रहा है, वैल्यू दे रहा है tan 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 0 कहां से 0 कहां तक दे रहा है, 0 से tan 1 तक हम लोग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 बन जाएगा, ऊपर वाला का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 बन जाएगा। ओके, तो अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ तो 0 बन गया। अब ये क्या है, ये क्या है, 100 से लेके -tan 1 का वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, मीन्स 1 इंटू 100 -tan 1, तो ये हम लोग का आंसर बन गया। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, 100 -tan 1। ओके, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 2 x का पावर में x स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन प्लस x स्क्वायर का ग्रेटर इंटीजर फंक्शन उसका पावर में x। अब हम लोग कहां से कहां तक चल रहे हैं, 1 से लेकर 2, किसका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है हम लोग का, x स्क्वायर का। तो x अगर 1 से 2 जा रहा है तो x स्क्वायर कहां से कहां चलेगा, 1 से लेकर 4 चलेगा। तो एक्स स्क्वायर 1 से लेकर 4 चलेगा, तो एक्स स्क्वायर के हिसाब से लिमिट क्या क्या बनना चाहिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से
4, तो x के हिसाब से 1 से √2, √2 से √3, अब √3 से 2, तो ये हम लोग का इंटरवल बनेगा। मतलब कैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 1 से लेके √2, 1 से लेके √2 प्लस √2 से लेके √3 प्लस √3 से लेके 2। अब बताओ 1 से लेके √2 x जा रहा है, तो x स्क्वायर कहां से कहां चलेगा, 1 से 2, 1 से 2 में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा 1, तो ये बन गया देखो 1 से लेकर √2, ये तो बन गया 1, तो x का पावर 1 मतलब x, ये भी बन गया 1, 1 का पावर x मतलब 1, तो ये x प्लस 1 इंटू dx बन के आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, x का लिमिट √2 से √3 मतलब x, तो 2 से 3 में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा 2, तो ये बन गया क्या √2 से √3 पे x स्क्वायर, यहाँ ये 2 है ना, तो x का पावर 2 प्लस ये 2 का पावर x। ओके, नेक्स्ट हम लोग का √3 से लेके 2 कहां तक कहां चलेगा, देखो x √3 से लेके 2 जा रहा है, मतलब x स्क्वायर 3 से लेके 4, तो 3 से लेके 4 में ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा 3, तो ये बन गया एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर x dx। अब बताओ मुझे, हम लोग अब इन लोगों का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, डेफिनेट इंटीग्रल निकाल देंगे। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 2 का पावर x का इंटीग्रेशन 2 का पावर x बाई ln 2। ओके, इसका भी डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग निकाल सकते हैं। अब x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है, x का पावर 4 बाई 4, 3 का पावर x का इंटीग्रेशन 3 का पावर x बाई ln 3, तो इसका भी डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये हम लोग का आंसर बन जाएगा, इसको आप लोग बना देना। ओके, अब हम लोग का बचा क्या क्वेश्चन, देखो 0 से 2 पाई मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x, dx। ओके, मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x dx, हम लोग को पता क्या है, साइन x का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन x साइन स्क्वायर x, अगेन कॉस x का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, sin x का मॉडुलस प्लस cos x का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अगेन हम लोग को पता है क्या है, sin x का मॉडुलस ये 1 से छोटा होगा, cos x का मॉडुलस ये भी 1 से छोटा होगा, क्योंकि sin x का वैल्यू और cos x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहता है ना, उसका मॉडुलस कर देंगे तो पॉजिटिव बनेगा, लेकिन 1 से छोटा बनेगा, तो sin x प्लस cos x ये मॉडुलस क्या बनेगा 1 स्क्वायर का रूट ओवर मतलब √2 से छोटा होगा। ओके, तो इसका वैल्यू हम लोग कहां से कहां मिल गया, देखो 1 से बड़ा लेकिन √2 से छोटा, तो 1 से √2 लेके हम लोग का उसका अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1 से √2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर, √2 मतलब 1.414, तो 1 से 1.414 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू क्या बनेगा 1, तो ये बन गया 1। ओके, अब 1 का इंटीग्रेशन हम लोग का x, तो फाइनल आंसर क्या बन गया 2 पाई। ओके, अब चलते हैं हम लोग का क्वेश्चन 0 से, पहला क्वेश्चन क्या है, 0 से a log cot a प्लस tan x dx। ओके, तो cot a प्लस tan x, तो cot को हम लोग cos बाय साइन लिख सकते हैं, tan को हम लोग sin बाय cos लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे तो कैसा बनेगा, देखो log cos a बाय sin a, ये sin x बाय cos x, नहीं cos a बाय sin a प्लस sin x बाय cos x, तो 0 से a, ये एलसीएम क्या चलेगा sin a इंटू cos x, तो ऊपर में क्या रुकेगा cos a इंटू cos x प्लस sin x इंटू sin a, तो cos a माइनस b फॉर्मूला बन गया ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log
कॉस ए माइनस एक्स, नीचे साइन ए इंटू कॉस एक्स। अब लॉग ए बाय बी को हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो लॉग इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 टू ए लॉग कॉस ए माइनस एक्स डी एक्स। अब ये माइनस में लॉग साइन ए इंटू कॉस एक्स बनेगा, तो उसके अंदर क्या है, ए इंटू बी मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी। तो पहले बाहर में माइनस मतलब दोनों टर्म माइनस बन जाएगा। तो 0 टू ए लॉग साइन ए डी एक्स माइनस 0 टू ए लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब बताओ इसमें अगर प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे चौथा वाला, तो क्या होता है 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या बनता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, मतलब एक्स के जगह ए माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स के जगह ए माइनस एक्स लिख देंगे तो क्या बनेगा, ए कैंसिल बन जाएगा तो कॉस एक्स ही बन जाएगा ये। तो ये बन गया हम लोग का 0 टू ए लॉग कॉस एक्स डी एक्स माइनस 0 टू ए लॉग साइन ए डी एक्स। ये हम लोग का क्या है 0 टू ए लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब 0 टू ए लॉग कॉस एक्स डी एक्स, 0 टू ए लॉग कॉस एक्स डी एक्स कैंसिल, तो ये बचा। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस तो बाहर है, लॉग साइन ए कांस्टेंट मतलब बाहर चला आया। अब 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये x 0 टू ए। तो अब इसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या बनेगा a माइनस 0, तो फाइनल क्या बन के आ गया माइनस ए लॉग साइन ए, यहाँ पे साइन ए, ये हम लोग का आंसर बन गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 एक्स क्यूब साइन का पावर 4 एक्स डी एक्स। अब बताओ ये हम लोग का क्या है, माइनस ए टू ए फॉर्मेट में होने से हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम लोग 0 लिख सकते हैं। अगर ये इवन फंक्शन होगा तो हम लोग 2 इंटू 0 टू ए लिखते हैं। तो अब बताओ मुझे ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अब देखो ये तो इवन फंक्शन है sin 4, लेकिन एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ऑड फंक्शन ही बनेगा। तो ये बन गया हम लोग का ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन माइनस ए टू ए होने से क्या बनता है इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इसको हम लोग इंटीग्रेशन 0 लिख सकते हैं। अब चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो ये बताओ देखो साइन स्क्वायर एक्स क्या कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। आप लोग चेक कर सकते हैं, अगर f ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स निकल के आ गया तो ये हम लोग का इवन बन जाएगा। और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स में आएगा तो ये हम लोग का ऑड बनेगा। तो अब देखो x की जगह माइनस एक्स इनपुट करने से क्या बनेगा, साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हम लोग का इवन फंक्शन बन गया। इवन फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग कैसे करके इंटीग्रेशन कर रहे थे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 0 टू पाई बाय 2। ओके, अब 2 बाहर चला आएगा तो ये 2 कैंसिल बन जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x। अब क्या हम लोग पहले क्या इनपुट करेंगे, पाई बाय 2, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाय 2 मतलब कॉस पाई। कॉस पाई का वैल्यू क्या बनता है -1, ये बन गया। नेक्स्ट हम लोग 0 इनपुट करते हैं, 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये बन के आ गया 2। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 बनेगा। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 से लेके 1 tan इनवर्स 1 बाय एक्स डेरिवेटिव ऑफ। मैंने पहले से बोला था कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसको ऐसे हम नहीं करते हैं, पहले इसको करते हैं। देखो इसको मैं पहला लिखता हूँ -1 से 1। अब tan इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 बाय x को cot इनवर्स x लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव।
तो अब बताओ कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये माइनस बाहर चला आया, -1 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ मुझे ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -2 × 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बताओ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो ये -2 बाहर, tan इनवर्स x 0 to 1, तो -2 बाहर। अब x की जगह 1 इनपुट करते हैं, tan इनवर्स 1 क्या बनेगा, π/4 माइनस tan इनवर्स 0 क्या बनेगा, 0। तो ये फाइनली क्या बन के आ गया, -π/2। ओके, तो इसका आंसर -π/2 है। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको गलती कहाँ पे होता है देखो, अगर मैंने पहले से पता है कि इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव कैंसिल, तो बचेगा क्या, डेफिनेट इंटीग्रल ही बचेगा। तो इसको पहले 1 इनपुट करेंगे, माइनस देंगे, उसके बाद -1 इनपुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स 1 क्या बनेगा, π/4। अब tan इनवर्स -1 क्या बनेगा, -π/4। तो π/4 π/4 π/2 बन गया। अब हम लोग का आंसर क्या है, -π/2। फिर ये वाला फॉर्मेट में किए तो हम लोग को मिला क्या, π/2। तो दोनों में से सही कौन सा है, ये वाला सही है। क्यों, देखो क्योंकि -1 से लेके 1 के बीच एक टर्म 0 आता है। ओके, तो 0 में ये फंक्शन डिफाइन होगा क्या, 1/x कब 0 बन सकता है क्या, नहीं ना। मतलब x के जगह हम लोग अगर 0 इनपुट कर देंगे तो डिफाइन हो पाएगा क्या, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इनफाइनाइट बनेगा तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसे हम लोग कर सकते थे, लेकिन -1 से 1 एक 0 टर्म आ रहा है और 0 में ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे। अगर सॉल्व कर दे तो ये गलत हो सकता है। ओके, क्योंकि 0 में ये tan इनवर्स 1/x डिफाइन ही नहीं हो रहा है, नॉट डिफाइन है। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाला हम लोग का क्या है, -1 से लेके 1 log 2 - x 2 + x dx। अब ये भी कैसा फॉर्मेट में है, -a से लेकर a, मतलब हम लोग इवन या ऑड चेक करेंगे। अगर इवन होगा तो 2 × लिखेंगे, अगर ऑड होगा तो डायरेक्ट हम लोग इसका इंटीग्रेशन को 0 बना देंगे। तो हम लोग इवन ऑड कैसे चेक करते हैं भाई, f(-x) अगर क्या निकलेगा चेक करें। अगर f(x) निकल के आ गया तो ये इवन फंक्शन बन जाएगा, -f(x) निकल के आएगा तो ऑड फंक्शन बनेगा। अब बताओ हम लोग का फंक्शन क्या है, f(x) हम लोग का क्या है, log 2 - x नीचे 2 + x। f(-x) क्या बनेगा, देखो log 2 + x 2 - x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 - x 2 + x का पावर -1। हाँ, तो ये -1 लॉगरिदमिक है तो आगे चला आएगा, तो ये -log 2 - x 2 + x। तो ये तो हम लोग का फंक्शन है देखो, तो ये -f(x) बन गया, मींस f(-x) अगर -f(x) बन गया तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा हम लोग का, 0 बनेगा। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से π(x sin 2x) * sin π/2 cos x by 2x - π। तो इसको कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, देखो 0 से π, तो चौथा वाला प्रॉपर्टी 0 से a लेके f(x) dx क्या बनता है, 0 से f(a - x), मतलब x के जगह a - x। तो x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, π - x। तो ये क्या बन के आ जाएगा, देखो 0 से π - x sin 2 × π - x into sin π/2 into cos π - x। ओके, नीचे क्या है, 2 × π - x minus π। तो ये 0 से π। अब बताओ sin 2π - 2x क्या बनेगा, sin 2π - थीटा क्या बनता है, माइनस साइन थीटा। तो ये -sin 2x बन गया। अब ये cos π - थीटा क्या बनता है, -cos थीटा। तो ये -cos x। तो -cos x मतलब
पाई बाई टू इंटू माइनस कोसेक, तो माइनस साइन माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये बन के आ गया क्या, पाई माइनस एक्स साइन 2x साइन पाई बाई टू कॉस एक्स। नीचे 2 पाई से पाई चला गया तो पाई, तो ये बन गया क्या, पाई माइनस 2x। ओके, तो मैं मान के चलता हूँ क्वेश्चन मेरा आई है, तो ये भी हम लोग का आई है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे 2i, तो क्या बन के आएगा, देखो यहाँ पे देखो नीचे में 2x माइनस पाई है, यहाँ पे पाई माइनस 2x है, तो इसको अगर 2x माइनस पाई बनाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर में माइनस चला आएगा, तो दोनों तो सेम हो गया, तो एलसीएम 2x माइनस पाई चला गया। देखो एलसीएम क्या बना, 2x माइनस पाई। अब ऊपर माइनस चला आया, मतलब ये पाई माइनस एक्स था, ये x माइनस पाई बन गया। ये यहाँ से यहाँ अगर ऐड होगा दोनों ऊपर ऊपर, तो ये x माइनस पाई, ये x, तो 2x माइनस पाई, तो ये बन गया 2x माइनस पाई इंटू साइन 2x इंटू साइन पाई बाई टू कॉस एक्स, 0 से लेके पाई। अब बताओ, देखो 2x माइनस पाई कैंसिल, तो अब कैसे हम लोग करेंगे, ये बचा क्या, 0 से पाई साइन 2x साइन पाई बाई टू कॉस एक्स dx। तो इसको अब मैं साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूं, तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब साइन पाई बाई टू कॉस एक्स, अब इधर पे अगर cos x को मैं t ले लिया तो माइनस डी टी क्या बनेगा, साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो ये क्या बन के आ गया, अगर लिमिट भी तो चेंज होगा, देखो t x अगर हम लोग का 0 है तो t हम लोग का क्या, cos 0 का वैल्यू 1, x अगर हम लोग का वैल्यू पाई है तो t क्या होगा, cos पाई का वैल्यू -1, तो 1 से लेकर -1। ओके, तो 1 से लेकर -1, ये क्या बन गया, साइन एक्स डी एक्स, तो डी टी बन गया, तो ये क्या है, टी इंटू साइन पाई बाई टू टी इंटू माइनस डी टी। अगर माइनस डी टी की जगह अगर डी टी लिखता हूं तो ये चेंज हो जाएगा। ओके, -1 से लेकर 1। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, ये बाई पार्ट्स में आएगा, u इंटू वी में, u इंटू वी मतलब ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिगोनोमेट्री है, तो ये u है, ये हम लोग का v है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं इजीली, तो इसको आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग बना देना। ओके।